गाथा नंबर 60। अब विषय क्या चल रहा है? विषय चल रहा है किसका किसमें अंतर्भाव करना है। संज्ञा आदेशे, आदेश में अर्थात मार्गणाओं में किसका किसके अंदर अंतर्भाव करना है। तो अब कहते हैं उपयोग का अंतर्भाव दिखलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं सागारो उवजोगो णाणी मग्गमिहि दंसनी मग्गे अणगारो उवजोगो लीणोत्ति जिनीहिम निड्डिठम। सागारो उवजोगो णाणी मग्गम हि दंसनी मग्गे अणगारो उवजोगो लीणोत्ति जिनीहिम निड्डिठम। अब यहां पर उपयोग का किन किन में अंतर्भाव है। तो उपयोग मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक ज्ञान उपयोग, एक दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग को कहते हैं साकार उपयोग, क्योंकि उसमें आकार झलकता है, और दर्शन उपयोग को कहते हैं निराकार या अनाकार आकार से रहित। इसको भी हमने अच्छी तरह द्रव्य संग्रह के अंदर एक गाथा में आचार्य महाराज ने इस विषय को समझाया था। आइए अब इसको देखते हैं। साकार उपयोग का सबसे पहले सागारो उवजोगो, साकार उपयोग का। साकार उपयोग मतलब ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग का अंतर्भाव किसमें है? तो कहते हैं नाणी मक्कमिहि, अर्थात ज्ञान मार्गणा में है। ज्ञान नाम की एक अलग से मार्गणा है, तो उपयोग की अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञान नाम की मार्गणा में ही साकार उपयोग आ जाएगा। फिर क्या कहते हैं दंसन मग्गे, अर्थात दंसन मार्गणा में। 14 मार्गणाओं में एक दर्शन नाम की मार्गणा भी है। तो दर्शन नाम की मार्गणा में क्या अनगारो उवजोगो, अर्थात अनाकार उपयोग दर्शन मार्गणा में लीनोत्तीय, लीन हो जाता है। इति, इस प्रकार जिनेहि, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निड्डिठम कहा गया है। ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ठीक है। भगवान ने कहा, हमने अच्छी तरह श्रद्धा से सुना और समझा। क्या समझा? कि इसका इसके अंदर अंतर्भाव होता है। तो गाथा नंबर 4 आधार है, उसके आधार से गाथा नंबर 5, 6 और 7 लिखी गई हैं। वहां उन्होंने कहा कि उपयोग, प्राण, पर्याप्ति, संज्ञा, ये सब और जीव समाज, ये सब मार्गणाओं में एक दूसरे में अंतर्भाव हो जाते हैं। इसलिए इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। दो ही मुख्य हैं, दर्श मार्गणा और गुण स्थान। अब प्रश्न उठा कि किस मार्गणा को किस में अंतर्भाव करना है। तो उन्होंने 3 गाथाओं के माध्यम से इनको किया। किसमें किसको किया? सबसे पहले गाथा नंबर 5 में इंद्रिय और काय में जीव समास, पर्याप्ति, स्वाक्षोश्वास, वचनवल और मनोवल। फिर योग में कायवल। देखो ऊपर वाली गाथा नंबर 4 देखते जाएंगे, समझ में आएगा। आदेशी संलीन, आदेश मतलब मार्गणा, मार्गणा में लीन है। कौन कौन लीन है? जीव अर्थात जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। तो ये जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, इन सबको हमें मार्गणा के अंदर रखना है।
अब कैसे रखना है उनके कारण यहाँ पे बता दिए। तो सबसे पहले कहते हैं इंद्रिय और काय नाम की मार्गणा। इन दो मार्गणाओं में हम जीव समास, पर्याप्ति और प्राणों में से कौन कौन सा प्राण, श्वास प्राण, वचनवल प्राण, मनोबल प्राण, ये इतने रख दिए। अब क्या क्या बचा उसको आगे बताएंगे। फिर कहते हैं जोगे अर्थात योग में, काओ अर्थात कायबल। यहां तक ये हो गए ठीक। अब बची इंद्रियां, क्योंकि प्राण में 5 इंद्रियां भी होती हैं, तो नाड़ी इसे हम ज्ञान मार्गणा में अखा इंद्रियों को रखते हैं। अब प्राण में एक बची आयु। अब आयु का क्या करें, तो आचार्य कहते हैं गति मग्गणे आयु। गति मार्गणा में आयु का अंतर्भाव कर लेना। देखो कितना सरल है। गाथा नंबर 4 को सामने रखो और क्रमशः उसको बिठा दो। अब क्या हो गया, यहां तक प्राण हो गया। अब बचे क्या, संज्ञा और उपयोग। जब संज्ञा और उपयोग बचे, क्योंकि इनको भी मार्गणाओं में रखना है, तो संज्ञाएं हैं 4। कौन कौन सी, तो पहली है आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं हैं। अब इनको मार्गणाओं में करना है, तो किस किस मार्गणा में कौन कौन सी संज्ञा है, तो कहते हैं कषाय और लोभ। जो कषाय है माया और लोभ, उसमें आहार संज्ञा। क्रोध और मान में भय संज्ञा। वेदे अर्थात वेद नाम के कषाय में, कषाय नाम की एक मार्गणा है, तो कषाय नाम की मार्गणा में वेद नाम की जो कषाय है उसके अंदर आएगी मैथुन संज्ञा, और अंत में लोभ नाम की कषाय में आएगी परिग्रह संज्ञा। अब गाथा नंबर 4 में देखो क्या बच गया, बचा केवल उपयोग। अब उपयोग का क्या करें, तो उपयोग के भी 2 भेद हैं, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग मतलब साकार उपयोग, और दर्शन उपयोग मतलब अनाकार उपयोग। तो कहते हैं साकार उपयोग ज्ञान मार्गणा में और अनाकार उपयोग दर्शन मार्गणा में संलीना अर्थात अच्छी तरह लीन होते हैं। यदि इस प्रकार जिनेहिम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निड्डिठम कहा गया है। हिंदी देखनी नहीं पड़ेगी आपको, आप मात्र मूल को देखो और अच्छी तरह गाथा नंबर 4 सामने रख के गाथा नंबर 5, 6, 7 तीनों को उसमें बिठाओ, तो आपको क्रमशः विषय आएगा। इस प्रकार यह आपका विषय लीनता का जो आदेश आचार्य महाराज ने किया था, आदेशे संलीना, अच्छी तरह लीन करना है, अंतर्भाव करना है, उसे किया गया। अब आगे गुण स्थान प्रारंभ होंगे। क्या क्या है, कैसा है, हमारा कौन सा गुण स्थान है, कहां तक चढ़ना है, कहां जाना है, सारा विषय आगे मिलेगा। बहुत सुंदर। जीव कांड मतलब हमारी स्वयं की कहानी। कब की कहानी, भवों भवों की। मतलब हम इस संसार में जहां जहां भी रहे होंगे, रह रहे हैं और भविष्य में रहेंगे, उस सब का वर्णन जीव कांड करता है, मार्गणा और गुण स्थान करते हैं। और कुछ भी नहीं है। हम कभी मिथ्यात्व गुण स्थान में थे, आज 4थे गुण स्थान में हैं। कोई प्रतिमाधारी होगा 5वें गुण स्थान में, मुनि महाराज 6वें 7वें गुण स्थान में। आगे बढ़ेंगे 8वां 9वां 10वां, कोई 11वां जाके नीचे उतरेंगे, कोई ऊपर चढ़ेंगे तो 12वां 13वां 14वां और सिद्ध भगवान बन जाएंगे। तो पूरा सिद्धांत तो हो गया। हाँ, अब मार्गणाओं में देखो तो आप किसी ना किसी गति में हो, 4 में से कोई एक। फिर आपके पास कोई ना कोई कषाय, हाँ 4 में से कोई एक। आपके पास कोई ना कोई वेद, हाँ 3 में से कोई एक। तो ये सब चलता रहेगा। मतलब हम संसार में कहां थे, कहां हैं और कहां भविष्य में रहेंगे। हम सिद्ध भगवान भी बन जाएंगे तो सिद्धांत के अंत में आएंगे, जिसको हमने कल आपको समझाया था कि प्रत्येक गाथा के प्रकरण के एक मार्गणा के अंत में आचार्य भगवान सिद्धों का स्वरूप देकर बतलाएंगे कि ये इस मार्गणा से अतीत हो गए हैं, मार्गणा से रहत हो गए हैं। इस प्रकार ये जीव कांड ग्रंथ बहुत सुंदर ग्रंथ है, जीव का चैप्टर है। हम जीव हैं ऐसा महसूस करके इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद की अनुभूतियां होंगी। आगे फिर इसके विषय में आगे की गाथाओं में समझेंगे। ओम सिद्धम।